लेट्स फाइट बयानबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में कहा कि नया भारत परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि धार की धरती पराक्रम की धरती है और हमारा हर पल देश के लिए समर्पित है। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आजीवन काम करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चैप्टर को राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस पाठ्यक्रम से हटाया जाना बेहद निंदनीय है। महात्मा फुले जी के विचारों से प्रेरणा लेने वालों के लिए ये बड़ा आघात है। अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि भाजपा और आरएसएस एक विचारधारा को पोषित करने की कोशिश में शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये इनकी भूल है कि वंचितों और शोषितों के कल्याण के लिए काम करने वाले महात्मा फुले जी के चैप्टर को हटाने से ये अपने एजेंडे में सफल हो जाएंगे। बीजेपी सरकार को अविलंब इस चैप्टर को सिलेबस में जोड़ना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का भारत किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, यह किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इसाक डायर, जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे साफ कर दिया था। जो नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनके आतंकवादियों को पहुंचा है, आज ही आतंकी संगठन के जैसे मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। और बहनों भाइयों, कल ही उसकी एक वीडियो भी जारी की गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत का सामर्थ्य और भी आगे बढ़ा है। इसलिए कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को बार बार यह दिखा दिया है कि हमारा धैर्य हमारी ताकत है। हमारे धैर्य को इसे कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जापान ने रूसी तेल आयात करने के लिए भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया। जापान के वित्त मंत्री कात्सुनोबु काटो ने कहा कि जापान ने WTO के ढांचे के भीतर अपनी निर्धारित सीमा से परे टैरिफ लागू न करने और सभी सदस्य देशों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि जब तक अन्य देश अपने दायित्वों को बरकरार रखते हैं, जापान का यही रुख रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत टेलीकॉम, डिफेंस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों में लगने वाली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जल्दी ही स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और इटली जैसे समृद्ध देशों को भी एक्सपोर्ट शुरू किया जाएगा। आज हम टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है सेमीकंडक्टर के बाद में, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है ट्रेन्स में, यानी उसका कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर की मेजर टेक्नोलॉजी है, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, इटली ऐसे समृद्ध देशों को भारत से एक्सपोर्ट होएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगी। परिवार के इस ऐतिहासिक कदम के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारी सरकार को 2 साल हुए हैं, लगातार हमारे गरीब कल्याण के कार्य हमारे चल रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से 5 साल पेपर लीक होते रहे, किस तरह से हमारे भाई बहन की क्या स्थिति होती थी। हमने आपको कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 75,000 हमने दे दी। आने वाले 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसमें भी हम 15,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई थी, आपने जिस भरोसे के साथ राजस्थान में सरकार को लेकर के आए थे, हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं, हम आपके उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। आपके उस भरोसे को पूरा करेंगे, वो हर किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो। यहां तक हम कहते हैं कि हमारा शहर या हमारा गांव
किसी भी तरह से हमारे शहर या गांव कस्बे में कोई कमी नहीं रहे, उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा है हमारे आज से जो शहर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 साल में अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 साल में ये मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाई थी। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वो हम सबके सामने है। और मैं तो आज के दिन पर खास तौर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 41वां मेडिकल कॉलेज भी कल प्रारंभ कर दिया है पिछले 8 वर्ष के अंदर, और यह भी अमेठी के अंदर प्रारंभ हुआ। आप सोचो, अमेठी का नाम आप सुनते रहे हैं, लेकिन अमेठी में अपना मेडिकल कॉलेज पिछले 70 वर्षों में वे लोग नहीं बना पाए जिन्होंने 65 वर्षों तक देश में शासन किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर ही अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है और 50 सीट के साथ इस सत्र में उसमें प्रवेश प्रारंभ होंगे। मैं इसमें खास तौर पर मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में स्वयं की प्रॉपर्टी भी उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था, मैं इसके लिए उनको हृदय से विशेष रूप से उनको बधाई देता हूं। आप सोचो कि देश यानी उत्तर प्रदेश में जब से आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रारंभ हुई होंगी तब से लेकर के 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज बने थे, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर, और पिछले 8 वर्ष में ये 41 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और इनमें ज्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं, प्राइवेट कम सरकारी ज्यादा। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम लोग फ्री में उपचार की सुविधा दे पाते हैं, दवा भी उपलब्ध करवा पाते हैं, जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवा पाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस साल स्कूल मर्जर के कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके अपने भवन देगी। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए भी सरकार एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष स्कूल मर्जर के कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन देने के साथ ही एक बड़े अभियान को भी लेने जा रही है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के हर बच्चे को एक अतिरिक्त पोषण मिशन के साथ हम जोड़ करके अपने प्रदेश के बचपन को ही सुरक्षित रखने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यह बचपन उसका सुरक्षित हो गया तो उसका जीवन अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा, अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह सीजन प्रदेश के 28 से 30 जनपदों के लिए आज से 8 वर्ष पहले भय और दहशत का हुआ करता था। भय और दहशत का माहौल किस कदर होता था, हर मां सशंकित रहती थी, पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए, कौन बच्चा चपेटे में आ जाए। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी असमय उन बच्चों को निगल लेती थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इस बीमारी ने 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों को निगला था। आज यह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब हमारा प्रयास है मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को भी पूरी तरह नियंत्रित करें। ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। और मुझे ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.